आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, 5 वर्षों से जिसका इंतजार था, यानी कि नगर निकाय चुनाव, उसको लेकर के डुगडुगी बस बजने ही वाली है। तय मान के चलिए कि गणतंत्र दिवस की समाप्ति के साथ ही झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर के डुगडुगी बज जाएगी। और जो जानकारी आ रही है उसके हिसाब से नगर निकाय का चुनाव फरवरी महीने में संपन्न करा लिया जाएगा और 1 मार्च से राज्य के सभी नगर निगम को, नगर पंचायत को, नगर परिषद को, जितने भी हैं, वहां पर उसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वार्ड पार्षद सदस्य सभी मिल जाएंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव को लेकर के जितने भी राज्य के नगर निगम हैं उसमें जो मेयर के पद है उसके आरक्षण को लेकर के अधिसूचना जारी की थी। अब पिछली कैबिनेट में ये मामला गया था और बंद लिफाफा राज्यपाल के पास गया था, जो राज्य निर्वाचन आयोग ने कैबिनेट से अप्रूव कराने के लिए भेजा था। राज्यपाल ने उस पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है। जो जानकारी मेरे पास आ रही है उसके हिसाब से 24-25 फरवरी को नगर निकाय का चुनाव होगा और एक ही साथ चुनाव होगा और एक ही दिन चुनाव होगा। राज्यपाल ने नगर निकाय चुनाव को लेकर के राज्य सरकार के प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है और जो थोड़ा बहुत काम बचा हुआ उसे पूरा करने के साथ ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो विदेश दौरे पर जाने वाले हैं, डावोस की यात्रा करने वाले हैं, राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए वो विदेश जा रहे हैं, उन्होंने भी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ नगर निकाय चुनाव को लेकर के बैठक की और जिसमें जो जानकारी मिल रही है, उन्होंने कहा कि 26-27 जनवरी को अधिसूचना निकल सकती है। जाहिर है कि कहीं ना कहीं ये चीजें अब स्पष्ट हो गई हैं। 5 वर्षों से जो नगर निकाय के चुनाव नहीं हुए थे, यानी शहर की सरकार जो झारखंड में नहीं थी, अधिकारी चला रहे थे शहर की सरकार को, अब जनप्रतिनिधि के हाथों में जाएगा। महज 1.5 महीने कर लें आप इंतजार। दोस्तों, नगर निकाय चुनाव को लेकर के अगर आप देखेंगे तो कई चीजें हैं जिसमें अगर आप गौर करेंगे तो 13 नगर निकायों का कार्यकाल जो था सो वो 2020 में ही समाप्त हो गया था। मतलब झारखंड में पिछले 5 वर्ष से नगर निकायों का चुनाव लंबित था। राज्य के 13 नगर निकायों का कार्यकाल वर्ष 2020 से ही समाप्त हो गया था। वहीं 35 अन्य शहरी निकायों का कार्यकाल वर्ष 2023 के मार्च अप्रैल माह में समाप्त हुआ था। उसके बाद से राज्य में सभी नगर निकाय बगैर जनप्रतिनिधियों की भागीदारी के ही चल रही थी। सीएम ने जो बैठक की उसमें साफ तौर पर है कि दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता तो दलों के होंगे। अब अपने कार्यकर्ताओं को कैसे जिताया जाए, ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को कैसे जिताया जाए, इसको लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ कल बैठक की थी और उसमें उन्होंने कई मंत्र दिए हैं। खुद जो जानकारी आ रही है कि पूरे चुनाव की मॉनिटरिंग जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद करेंगे। ये अपने कंधे पर उन्होंने कमान नगर निकाय चुनाव को लेकर के संभाली है। अब इसके पीछे की वजह को आप समझिए। कहा यह जाता है कि शहरी क्षेत्रों में भाजपा का वोटर ज्यादा है, यानी शहरी क्षेत्रों पर भाजपा का आधिपत्य बताया जाता है। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जेल से निकलने के बाद भी और जेल में रहते हुए भी, जिस तरह से उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने लोकसभा चुनाव के दौरान और विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से हेमंत दंपति ने, हेमंत और कल्पना की जोड़ी ने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़ों के खूंटे खड़े कर दिए थे, अब नगर निकाय चुनाव के माध्यम से एक संदेश हेमंत सोरेन ये देना चाहते हैं कि सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं, शहरी क्षेत्रों में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है सो अपना वजूद प्राप्त कर चुका है। करेगा नहीं, प्राप्त कर चुका है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आपने देखा कि पिछले दिनों पेशा नियमावली पर सरकार ने अपनी मुहर लगाई 23 दिसंबर की कैबिनेट की बैठक में।
इसके पीछे की मंशा थी जो ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें जो अधिकार देना था, ग्रामीण क्षेत्रों की जो डिमांड हो रही थी, खास करके शेड्यूल्ड एरिया में जो पेशा नियमावली 1900 पेशा अधिनियम 1996 है, उसके हिसाब से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को, ग्रामीणों को, यानी ग्राम सभा को शेड्यूल्ड एरिया में है, उनको उनका अधिकार मिल जाए। 5 वर्षों से नगर निकाय के चुनाव लंबित थे, बीच में ट्रिपल टेस्ट का मामला आया था, वो सारे कार्य पूरा कराते हुए अब राज्य सरकार जो है सो इस पर अपनी सहमति दी है और चुनाव होना है। अब इसमें देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है अग्नि परीक्षा का बात, कि भारतीय जनता पार्टी शहरी क्षेत्रों में मजबूत है। आप लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह डिमांड किया जा रहा है कि दलगत आधार पर चुनाव कराया जाए। साहब, दलगत आधार पर चुनाव कराने का डिमांड आज अगर आप कर रहे हैं तो इससे पहले जो नगर निकाय के चुनाव हुए थे, जहां पर भी हुए, तो उस समय दलीय आधार पर चुनाव क्यों नहीं कराए? आपकी भी सरकार थी। लेकिन अब दलीय आधार पर इसलिए कह रहे हैं और ईवीएम से चुनाव कराने की मांग इसलिए कर रहे हैं ताकि दलीय आधार पर चुनाव होगा तो वो अपने आप को बता सकेंगे कि हम इतने जगहों पर, जो एक भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ झारखंड के भीतर गिरा है, वो अपने आप को उठाने का एक मौका नगर निकाय चुनाव के माध्यम से देख रहे हैं। लेकिन चुनाव तो दलीय आधार पर नहीं हो रहा है। लेकिन इतना तो मान के चलिए कि सभी जानते हैं कौन किस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और एक चीज और होती है दलीय आधार पर चुनाव नहीं होने से, अब जो जीत के आएंगे उनको भी पता है कि सत्ता जिसकी रहेगी उसके साथ रहेंगे तो वो ज्यादा काम करा सकेंगे। यानी एक तरह से देखा जाए तो दलीय आधार पर चुनाव नहीं कराने से फायदा भी इंडिया गठबंधन यानी हेमंत को मिल रहा है, हेमंत सोरेन को मिल रहा है। जो भी जीतेंगे स्वाभाविक तौर पर जो समर्पित कार्यकर्ता होंगे वो भले ही ना हटें अपने पार्टी के बैनर से, लेकिन इतना तो मान के चलिए कि सत्ता एक ऐसी भूख है जो बड़ों बड़ों को डिगा देती है। और अगर नहीं डिगने की बात होती तो चुनाव के पहले जो आप देखते हैं धड़ाधड़ विकेट गिरता है, इस पार्टी का उस पार्टी में, उस पार्टी का उस पार्टी में, ये सीन दिखाई नहीं देता। अब वो समर्पण, वो एकजुटता, वो सारी चीजें कहने की बात रह गई है राजनीति में। अगर मैं झारखंड का ही एग्जाम्पल दिलाने लगूं तो झारखंड में कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो अपने पास दूसरे दल से आए हुए कार्यकर्ता को टिकट ना दिया हो। और उनके कार्यकर्ता 5-5 सालों तक झंडा ढोते रहते हैं, लेकिन उस पर उन्हें तरस तक नहीं आती। लेकिन कोई अगर बाहरी दल का आ जाता है तो लगता है कि मैंने सीधे तौर पर छक्का मार दिया, इनको ले लो तो विजय मिल ही जाएगा। और इस ऑपरेशन में सबसे ज्यादा जो है सो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी रहती है। पर 24 के चुनाव में ऑपरेशन ही था तो चंपाई सोरेन, सीता सोरेन, मधु कोड़ा, गीता कोड़ा, ये तो ऑपरेशन का ही प्रतिफल था। भले ही चंपाई जीते, बाकी सब धराशायी हो गए, लेकिन ऑपरेशन तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। ऑपरेशन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी किया। लुईस मरांडी को लिया, उमाकांत रजक को लिया, केदार हाजरा को लिया, लेकिन फायदा क्या हुआ? उमाकांत रजक जीते, लुईस मरांडी जीते, केदार हाजरा भले ही हार गए। तो अब चूंकि नगर निकाय के चुनाव होंगे, नगर निकाय के चुनाव में जिस तरह से कहा जा रहा है कि अपने अपने कार्यकर्ताओं को जिताने की मुहिम में जुट जाएं, तो जाहिर तौर पर आप मान के चलिए कि जो भी जीत करके आएंगे, जिधर सत्ता होगी उधर उनका झुकाव होगा। हेमंत को यहां भी फायदा होता दिख रहा है। लेकिन तीसरा कौन बनाने वाले जो विधानसभा चुनाव में थे, टाइगर जयराम महतो, उनका क्या होगा? अभी जो वो उछलते हैं, ताल ठोकते हैं, किसी को नहीं बकसते हैं, सीधे चुनौती देते हैं, क्या नगर निकाय चुनाव में वो अपनी उपस्थिति, उनके कार्यकर्ता उपस्थिति दर्ज करा पाएंगे? ये एक यक्ष प्रश्न है। और एक तरह से कह सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों में भाजपा को अपनी साख बचाने की अग्नि परीक्षा है, तो अपने उभार को लेकर के जयराम के सामने अग्नि परीक्षा है। और इन दोनों के बीच में झारखंड मुक्ति मोर्चा चूंकि सत्ता की सबसे बड़ी पार्टी है, सत्ता में है, तो वो कैसे अपने आप को शहरी क्षेत्रों में विस्तार कर सके, ये एक बड़ा प्रश्न है। अब देखना यह है कि घोषणा कब होती है, लेकिन तय मान के चलिए कि 1 मार्च से, यानी मार्च महीने से झारखंड के शहरों को मिल जाएगी सरकार। सब कुछ हो गया है तैयार, अब बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार अधिसूचना जारी होने का। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
देख रहे हैं लाइव 7।